हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियाँ करेंगे। TRE-4 में भी अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक लिए 2,14,088 उस पर दें, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो। बीपीएससी TRE-4 को लेके बहुत बड़ी अपडेट जो है वो सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ और मैं हूं श्रेया। बीपीएससी TRE-4 को लेकर लगातार अभ्यर्थी जो मांग कर रहे थे, उस पर आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है बहुत बड़ी अपडेट दी है। बीपीएससी TRE-4 को लेकर क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री ने, हम आपको वीडियो दिखाते हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण का बहुत बहुत स्वागत है शिक्षा विभाग की ओर से। हमारे साथ हमारे ACS साहब हैं, वीराजन साहब और अन्य वरीय पदाधिकारीगण हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2005 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सूबे की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी दी थी, और तब से आज तक 20 साल हो गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि न्याय के साथ विकास हो, और सुशासन का एक बहुत ही अभिन्न महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा रहा है। और शिक्षा विभाग को उन्होंने हमेशा इसको आगे बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कि जहां 2005 में बजट 4,000 करोड़ से कुछ ज़्यादा था, आज 2025-26 में बजट 70,000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। और हम समझते हैं कि हम लोगों ने इस दौरान और भविष्य में भी गुणात्मक शिक्षा प्रदान करेंगे और कर भी रहे हैं। साथ ही साथ समावेशी शिक्षा और सरल और सहज शिक्षा जो सभी के पहुंच में हो, सभी छात्र छात्राओं के। और साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि शिक्षा में निश्चित रूप से हम लोग और अधिक ध्यान गुणवत्ता पर दें, रिसर्च पर दें, स्किल्स पर दें। जो विद्या है उस पर दें, ताकि हमारे छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो, वो एक अच्छे नागरिक बने और अपने सूबे की और देश की अच्छी सेवा करें। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि हाल में ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पास किया है 7 निश्चय 3, उसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है और उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की गई है। इसके लिए हम लोग आने वाले दिनों में हर एक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल की संरचना करेंगे। साथ ही साथ डिग्री कॉलेज के अलावे आपने देखा होगा कि उच्च शिक्षा को किया अलग से एक विभाग बना दिया गया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने एजुकेशन सिटी और पुराने शिक्षण संस्थानों को कैसे और उत्कृष्ट बनाया जाए, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। और ये जो सफ़र रहा रातों रात नहीं हुआ, इसमें बहुत मेहनत की गई विभाग के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई दिशा निर्देश में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा शिक्षकों की कमी थी पहले,
जहां 2005 में शिक्षकों की संख्या करीब 1.5 लाख से ऊपर थी, आज शिक्षकों की और प्रधान अध्यापकों की और प्रधान शिक्षकों की जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें 2,27,000 से ज़्यादा वैसे लोग आ गए हैं। और जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक शिक्षिकाएं थी उनको मामूली इम्तहान लेकर के 2.5 लाख से ज़्यादा वो सरकारी सेवक बन चुके हैं। बजट के बारे में पहले ही हमने कहा कि जब 78,000 करीब स्कूलों को क्लास 1 से 12 तक उसकी व्यवस्था करनी है, जहां स्कूलों की संख्या के अलावे छात्रों की संख्या 1,76,00,000 से ज़्यादा है। उस शिक्षा में 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 23 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो इस तरह का बजट लाजमी था जो उन्होंने किया, इसीलिए नियुक्तियाँ भी इतने बड़े तौर पर की गई। आने वाले समय में आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग TRE-4 की भी नियुक्तियाँ करेंगे। TRE-4 में भी रोस्टर क्लियरेंस और अधियाचना हम लोग 15 से 20 जनवरी तक निश्चित रूप से BPSC को भेज देंगे। और अनुकंपा पर जो भी नियुक्तियाँ थी वो भी हम लोगों ने करीब 5,500 कर दी हैं विभिन्न पदों पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कल्याणकारी योजनाएं बनाई इन कई सालों में, उसके बहुत ही अच्छे असर देखने को मिले हैं। उसमें पोशाक योजना, साइकिल योजना, स्कॉलरशिप्स, विभिन्न तरीके के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्कॉलरशिप्स है, इन सब पर ध्यान दिया गया। और DBT के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे हम कि 25-26 में 22-12-25 यानी 22 दिसंबर तक अब तक लिए 2,14,088 छात्र छात्राओं को 4,663 रुपये DBT के माध्यम से उनके खातों में दिए जा चुके हैं। तो इन सब का एक बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा है। और अब आप देखेंगे जो स्कूल में ड्रॉप आउट थे जिसके कारण वो अब घट करके 1% से भी कम हो गया है। और इसमें बहुत अच्छा रोल तालमी मरकज़ और टोला सेवक के लोगों ने किया और ये उनका मानदेय भी बढ़ाया गया, दुगना किया गया 24,000 और 22,000 रुपये। और इस तरह की व्यवस्था तालमी मरकज़ की और टोला सेवक की किसी अन्य राज्य में नहीं है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसे कहते हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। और करीब करीब जिस दिन स्कूल चलता है 97 लाख छात्र छात्राओं को भोजन की व्यवस्था की जाती है, पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें रसोइयों का, जो महिलाएं हैं अधिकतर रसोइया दीदी जिसके कहते हैं, उनका भी मानदेय माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले दुगना किया और उनकी भी अहम भूमिका है इसमें। साथ ही साथ हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि जो बालिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी, तो उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। और जो उनके लिए, बालिकाओं के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उसकी संख्या काफ़ी है। कस्तूरबा गांधी स्कूल जो है उसमें विभिन्न कैटेगरीज के स्कूल हैं, उसमें हज़ारों छात्राएं हॉस्टल में रहती हैं, पढ़ती हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा शिक्षा मंत्री ने BPSC TRE-4 को लेकर। उन्होंने कहा है कि 15 से 20 जनवरी तक वो लिखित तौर पर जो है नोटिफिकेशन जारी करेंगे। लगातार जो अभ्यर्थी मांग कर रहे थे BPSC TRE-4 को लेकर, वो उन पे आज वो खुल के बात करी है। और शिक्षा मंत्री ने और शिक्षा से रिलेटेड जो है और भी बातें हैं वो उन्होंने कही है। शिक्षा को और बढ़ावा देने की बात करी है। उन्होंने बोला है कि हर ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल बनवाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि वो शिक्षा मंत्री ने जो बोला है उच्च शिक्षा पे भी बात करी है। उन्होंने बोला है कि उच्च शिक्षा का अलग विभाग भी बनाया गया है।
डिग्री कॉलेज भी खोलने वाले हैं। और जो हम आपको बता दें कि बिहार में जो शिक्षा को लेके वो लगातार बात चल रही थी, वो पहल जो है नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है, जारी कर दी है। वो 1 करोड़ जो रोजगार देने की बात करी, उस पर भी उन्होंने पहल जारी करी है। हम आपको बता दें कि जो डिग्री विश्वविद्यालय बनाने की वो बात भी उन्होंने करी है। उन्होंने बोला कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार जो है बहुत आगे जाएगा। तो शिक्षा मंत्री ने पहल जारी कर दिया है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर। अब देखना ये होगा कि जो अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे थे कि जनवरी में क्या उनके लिए जो पहल जारी किया जाएगा, क्या नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा या नहीं जारी किया जाएगा। तो इस पे आज शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर 15 से 20 जनवरी तक नोटिफिकेशन लिखित रूप में जारी करने के लिए ऐलान किया है, घोषणा करी है उन्होंने। इस पर अभ्यर्थी का क्या होता है, रिस्पॉन्स होता है, वो देखना है। और क्या वो जनवरी में जारी करते हैं कि पिछली बार की तरह ही वो बोल के फिर उनको अभ्यर्थी को निराश करेंगे। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे वॉइस ऑफ मैं हूं श्रेया। धन्यवाद।